नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सोल्यूशन विद हैप्पीनेस पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जुड़ गया हूँ एक बार फिर आपके साथ। हमारे इस चैनल पर बातें की जाती हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, आपकी परेशानियों और आपकी उलझनों से जुड़ी हुई। हमारी सदा कोशिश रहती है कि हमारी प्यारी प्यारी बातें आपके गमों को, आपके दर्द को कम कर सकें। आज का हमारा ये कार्यक्रम हमारे देश, हमारी मातृभूमि और हमारी देशभक्ति के ऊपर है। हम अपने पड़ोसी देश चीन की चालबाजी से काफ़ी परेशान हैं, तो चलिए जानते हैं किस तरह से चीन और उसके सामानों का बहिष्कार किया जाए। आज का ये सवाल हमें भेजा गया है अमित जी के द्वारा। ये लिखते हैं कि मैं एक चाइनीज़ कंपनी में वर्किंग हूँ जो कि इंडिया में ही है। चूँकि इस वक्त सारा भारत चीन के खिलाफ है, उसकी नीतियों से परेशान है। ऐसे में मेरी भी संवेदना अपने भारत देश के प्रति है। मैं भी चाहता हूं कि इस वक्त हम सभी को एक होकर चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए, पर मेरी अर्निंग केवल इसी कंपनी से आती है, इस वजह से मैं अपनी जॉब छोड़ नहीं सकता। मैं एक इंडियन हूं और मुझे बेहद अफसोस है अपने सैनिकों की शहादत का। मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं कि मैं क्या करूं। कृपया आप मुझे कोई सही रास्ता बताएं। देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम चाहे कितने भी अमीर हो या कितने भी गरीब, कोई महान हस्ती हो या फिर कोई गुमनाम इंसान, हम सभी को कभी भी एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जो कि है मैं एक भारतीय हूँ। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका देश, उसकी मातृभूमि ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक चाइनीज़ कंपनी में काम करते हुए भी आपके दिल में बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट का ख्याल आना, ये दर्शाता है कि आप अपने देश के प्रति ईमानदार हैं और भावुक भी हैं। आपके इसी देश प्रेम के कारण ये सोल्यूशन विद हैप्पीनेस की टीम आपके जज्बे को सलाम करती है। आपने बताया कि आपकी अर्निंग का केवल एक ही सोर्स है, वो है ये कंपनी। ऐसे में जल्दबाजी में आप कोई कदम ना उठाएं। इस वक्त भारत में वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। इसकी जगह आप जो भी चाइनीज़ ब्रांड है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसको ना खरीदें। पर ध्यान रहे, वर्तमान में जो आपके पास चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, चाइनीज़ आइटम हैं, उनको तोड़ना या उनको जलाना नहीं है, क्योंकि उन पर प्रॉपर टैक्स देके आपने उनको खरीदा है। इसके साथ साथ आप सोसाइटी, अपने कॉलोनीज़ में भी लोगों को इसके प्रति प्रेरित करें और अफसोस करना बिल्कुल बंद कीजिए कि आप एक चाइनीज़ कंपनी में वर्किंग हैं। आपको ये चीज़ें पता होंगी कि जिनको हम भारत के आइकॉन कहते हैं, पूरे भारत के लोग जिनको फॉलो करते हैं, उनमें से अधिकतर लोग इसी चाइनीज़ कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। ऐसे में सबसे पहले उनको अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। आपको हाल ही में हुए एक और डील के बारे में बताना जरूरी है। चीन के साथ ऐसे संघर्षपूर्ण माहौल में भी भारत सरकार ने चीन की एक कंपनी को 1000 करोड़ का ठेका दिया है, जिसके अंतर्गत नई दिल्ली से मेरठ के लिए एक अंडरग्राउंड रोड बनाया जाएगा। ऐसे में मैं आपसे फ़िलहाल यही कहूँगा कि आप अपनी कंपनी, अपनी जॉब को ना छोड़ें। केवल और केवल जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उनका बायकॉट करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, जागरूक करें और कामना ऐसी करिए कि युद्ध की स्थिति कभी ना आए, क्योंकि इसमें दोनों ही देशों का नुकसान है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि ज़रूर आप इन बातों को समझेंगे और अफसोस करना बंद करेंगे। दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। सबसे पहले कुछ लोगों का कहना ये है कि चीन से जो सामान है वो भारत आना ही नहीं चाहिए। यदि सामान आएगा तो लोग उसको खरीदेंगे ही, पर यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन के लॉ बुक के अकॉर्डिंग कोई भी देश किसी दूसरे देश पर 100% व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, चाहे उन दो देशों के बीच सैनिक संघर्ष ही क्यों ना चल रहा हो। तो ऐसे में ट्रेडिंग पर बैन नहीं लगाया जा सकता, और वास्तव में देखा जाए तो यह मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि भारत के 80% इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चीन से ही आते हैं। 40 से 50% मेडिकल उपकरण भी भारत चीन से ही लेता है। भारत की टॉय इंडस्ट्री पूरी तरह चीन पर ही डिपेंड है। ऐसे में अगर इन चीज़ों पर एकदम से बैन लग जाएगा तो इंडियन इकोनॉमिक बिल्कुल क्रैश कर जाएगी। ऐसे में हमें इनका अल्टरनेट ढूंढना है। मसलन इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हम ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया से मंगा सकते हैं। मेडिकल उपकरण के लिए हम यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अप्रोच कर सकते हैं।
इसी तरह से हम चाइनीज़ मोबाइल के बदले दूसरे ऐप्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भारत के व्यापारी वर्ग से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपनी शॉप्स में चाइनीज़ प्रोडक्ट ना रखें। इवन वो शॉप के बाहर एक नोटिस लगा सकते हैं जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं रखते हैं। जिस तरह का माहौल बना हुआ है उससे यही लगता है कि ऐसा करने से आपकी सेल गिरेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी ही। ये समय बिल्कुल ठीक है चाइना की इकोनॉमी को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया चीन की नीतियों से परेशान है। मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ अपने देशवासियों से कि संकट के इस घड़ी में हम सभी को एक होकर चीन को ये बता देना है कि भारत के साथ भिड़कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस संदर्भ में हम जापान के लोगों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे आज भी वो लोग अमेरिकी उत्पादों को अपनाते नहीं हैं। अमेरिका आज भी जापान में एक सुई बेचने को तरसता है। आई होप आप सभी को आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथियों, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अपने जीवन से जुड़े हुई, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बाकी सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। साथियों, अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो सपोर्ट कीजिए मुझे अपने लाइक से, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।